दोस्तों अभी सोसाइटी में लाइटिंग लग चुकी है। अभी थोड़ी ही और शाम होगी तो लाइटिंग यहाँ पे हो जाएगी शुरू। 4 दिन के बाद है नवरात्रि और बहुत सब लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत मज़े करेंगे। जिन 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 लोगों को मज़ा आता है नवरात्रि खेलने में, उनके लिए ये दिन मतलब पूरे साल ये रात देखते हैं, वेट करते हैं लोग इस नवरात्रि की कि चलो कब आए नवरात्रि और हम डांडिया खेलें। तो पूरी सजावट इस सोसाइटी में हो चुकी है अभी और बस थोड़ी देर में लाइटिंग स्टार्ट होगी। और बीच पे जो वहाँ पे गार्डन है वहाँ पर भी बहुत सारी लाइटिंग होने वाली है। और बस वृष्टि की ये खुशी, क्योंकि इस बार इसकी एग्ज़ाम नवरात्रि में नहीं है, अदरवाइज़ एवरी टाइम इसकी एग्ज़ाम नवरात्रि के टाइम ही होती है, तो बेचारी बहुत दुखी होती है। लेकिन इस बार होने वाली थी 17 सितंबर को, लेकिन कैंसिल हुई, पोस्टपोन हुई। इस खुशी में आज वृष्टि बना रही है मैसूर मसाला डोसा। और सामने ना यहाँ पे ऐड भी लगते हैं, स्पॉन्सर जो देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है स्पॉन्सर का, मतलब 25-25 हज़ार लोग देते हैं। कोई लोग 5,000 देते हैं, कोई 25,000 देते हैं, कोई 10,000 देते हैं। ऐसे सब अमाउंट्स के हिसाब से बैनर्स लगते हैं सोसाइटी में और ये खर्चे ज़्यादातर इसी के थ्रू निकल जाते हैं। और फिर नाश्ते पानी भी होंगे तो मज़ा आएगा। वेल नाश्ते का इतना तो मुझे है नहीं, मुझे तो बस खेलना होता है। और नाश्ते का सिस्टम ना अभी अभी आया है, मतलब 2-3 साल से ये सिस्टम आया है नाश्ते का। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिनको भी नाश्ता करना होता था वो बाहर ही जाता था नाश्ता करने। लेकिन अभी क्या ये ट्रेंड हो गया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नवरात्रि खेलना नहीं होता, उन्हें सिर्फ नाश्ता करना होता है, तो वो लोग आते हैं और फिर नाश्ता करके मज़े करके चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रहा हूँ जिम और अभी रेगुलर हो गया है जिम, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कल मैं बहुत ही धूप में घूमा क्योंकि ये मुझे ज़ुकाम हो गया। इसका मेन रीज़न है कि गर्मी भयंकर है, क्योंकि सीज़न चेंज होती है ना तो शरीर में बदलाव आता है और फिर थोड़ी सी बीमारियां ऐसे आ ही जाते हैं, ज़ुकाम है या बुखार है कुछ भी। तो ये मुझे डर था कि अभी जिम 3-4 दिन के लिए मेरी वाट लगने वाली, नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैंने अपने आप को कठोर किया और मैं अभी जिम जा रहा हूँ। और चाहे जो भी हो जाए, जिम जाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप जिम जाओ ना तो एक्सरसाइज हो ही जाती है और आपको कुछ भी नहीं होता। अगर बीमारियां भी हैं तो भी वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए ये सोचकर ही मैं अभी जिम जा रहा हूँ, क्योंकि भादरवा की गर्मी जो है ना वो बहुत ही हाई होती है, भयंकर अपने चमड़ी को जला देती है, इतनी गर्मी है। और मैं कल बहुत घूमा और प्लस मेरा शूट भी था, इसलिए मैं गया था। तो अभी मैं अपने आप को कठोर करके जिम जा रहा हूँ और मंडे से नवरात्रि शुरू हो रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। और तब अब नवरात्रि में मैं जिम जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा ये बहुत ही बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं जिम जाऊँ। लेकिन एक भी नवरात्रि में आज तक मैं कभी भी नहीं जा पाया जिम ना, लेकिन जाना है। अगर कंटिन्यूटी करनी मुश्किल, मुझे लगता था पहले कि कंटिन्यूटी करना बहुत ही आसान होता है, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, एवरी टाइम ये होता है। लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है और 1-2 महीने का गैप हो जाता है। फिर ऐसा सोचता हूँ कि यार अब क्या जाना है यार, चलो चलता है। फिर बाहर का भी खाता हूँ, अनाप शनाप कुछ भी खा लेता हूँ। तो फिर अपने आप को देखता हूँ आईने में तो ऐसा लगता है यार क्या हूँ मैं, ज़िंदा लाश की तरह घूम रहा हूँ। लेकिन ये फिर ना धीरे धीरे मोटिवेशन मिलता जाता है। और वीडियोस देखता हूँ मोटिवेशन पाने के लिए कि भाई मैं मोटिवेट होऊं और जिम जाऊं और अपने फिज़िक को सही बनाऊं, वरना क्या बहुत ही मुश्किल होती है। और जिम जाने के फ़ायदे क्या है कि एक तो आप स्ट्रॉन्ग रहते हो, फिट रहते हो और प्लस आप बहुत यंग दिखते हो। आपकी एज के कभी भी मार्क करना कि सेम एज के 2 बंदे हैं, एक जिम जाता है एक नहीं जाता, दोनों में काफ़ी अंतर होगा। और एक अपनी एज से ज़्यादा एज्ड लगेगा और जो भी मतलब सेम एज का दूसरा बंदा है वो अपनी एज से 10 साल छोटा लगेगा। ये मशीन जैसा है, अगर नहीं चलाओगे तो जंग लग जाएगा। तो एक्सरसाइज करो। अगर आप भी नहीं कर रहे, अगर आप भी बहुत टाइम से जिम नहीं गए तो स्टार्ट करो बॉस।
स्टार्टिंग ट्रबल ही होती है, बाद में जो शुरू होता है अप्रतिम होता है। और कंटिन्यू आपको फिर हेल्दी खाने की इच्छा होगी, आप बाहर का भी नहीं खाओगे, अवॉइड करोगे खाना। एक बार शुरू करना बहुत ज़रूरी है। बस मुझे 15-20 दिन जितने हो गए हैं, अभी कंटिन्यू मैं जिम जा रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी शुरू करो, अगर नहीं किया तो करो, और ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी बीमारियाँ से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप जिम जाते हो और ये पैरों की तकलीफ़ या बैक पेन या कुछ भी, मतलब गैस वैस सब कुछ निकल जाएगा अगर आप रेगुलर जिम जाते हो। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना चाहो उतना करो। स्टार्ट थोड़े से करो, फिर बढ़ाओ। अगर छोटे छोटे प्रयास बड़े सक्सेस की तरफ हमें ले जाते हैं, तो ये सच है बात, लोग कहते हैं और ये सच है। छोटी छोटी बातों से ही आप स्टार्ट करो, प्रयासों से स्टार्ट करो, तो आगे जाके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका, है ना। मोटिवेट भी होंगे आप, और आपका दिमाग भी, मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है बॉस। जिम जाने से स्ट्रेस रियल में बहुत कम हो जाता है, टेंशन हट जाती है, और आपको और भी नई चीज़ें करने की इच्छा होती है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है, और आप अपने आप को बहुत ही फिट और मस्त महसूस करोगे। सच कह रहा हूँ, ट्राई करो। आपने ज़रूर किया होगा। अगर आपने जिम बंद कर दिया है तो फिर से जाओ और बॉस मचा दो। जिम जाओ बॉस, एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। और 4 लीटर जितना पानी पियो और सैलड खाओ, मस्त मज़ा आ जाएगा। तो पानी अवश्य पियो और बहुत पियो, ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और आपकी स्किन में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा समझो कि रिंकल्स है या कुछ भी है, अगर आपकी स्किन ख़राब है तो डेली पानी पियो, नींबू वाला। लेकिन इसके अंदर ना शुगर डालनी है ना नमक डालना है, सिर्फ नींबू वाला पानी 15 दिन पी के देखो, फिर आपकी स्किन में क्या फ़र्क आता है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत देर हो गई, अभी मैं जा रहा हूँ जिम, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई 15 सितंबर से ये रूल लागू हुआ है कि भाई जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा उनका व्हीकल जब्त कर लिया जाएगा। मैं तो एवरी टाइम में व्हीकल क्या बोलते हैं उसे यार, हेलमेट, विदाउट हेलमेट में कहीं जाता ही नहीं। हेलमेट के बगैर मुझे फाता भी नहीं, क्योंकि बस पहले से ही मैं हेलमेट पहनता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहना होगा तो उनकी वाट लगने वाली है। अभी 3618 किलोमीटर मेरी बाइक चली है। ज़्यादातर मैं बारगांव जाता हूँ जब भी राइडिंग के लिए, तभी मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ सिटी में कार ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसलिए बहुत कम चली है। 9 महीने हो गए मेरे बाइक को, लेकिन काफ़ी कम चली है अभी। और बहुत सारी राइड्स होगी तो मज़ा आएगा जाने में। आप राइडिंग के लिए जाते हो कि नहीं? आपके पास कौन सी बाइक है ये ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे पास है रॉयल एनफील्ड, यस, मीटियोर 350 है, और बहुत ही अप्रतिम बाइक है ये। बहुत मज़ा आता है चलाने में, एकदम कंफर्ट लगता है इस पर। अब चाहे जितना भी आप किलोमीटर्स चलाओ, आप जितने भी दूर जाओ, लेकिन आपको ये इसमें ज़रा भी थकान नहीं लगेगी, और आपको बैक पेन नहीं होगा। मज़ा आएगा चलाने में। और सारे बाइक्स में क्या होता है कि बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मस्त बाइक है, मज़ा आएगा। अगर हो सके तो, अगर नहीं है तो ले लो। अगर आपके पास है तो कौन सी बाइक है कमेंट करके ज़रूर बताओ। 2 घंटे एक्सरसाइज करी मैंने, बहुत ही, मतलब 2 लीटर पानी ख़त्म कर दिया आज मैंने। वैसे डेली करता ही हूँ मैं, डेली 4 से 5 लीटर मेरा पानी मैं पी जाता हूँ। तो आप भी ये करो, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो एक्सरसाइज करने में जो सुकून है, जो मज़ा है, जो जिम जाते हैं ना उन्हीं को पता होता है कि एक्सरसाइज क्या होती है। तो आज मैंने
चेस्ट और बैक दोनों किया। अभी कल करूँगा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, फिर लेग्स एंड शोल्डर। चलो चलते हैं अभी घर की तरफ और फिर पेट पूजा करते हैं। अभी ज़ुकाम हो गया है ना, इसलिए दीपा ने आज सब्ज़ी केले की सब्ज़ी बनाई है, वरना तो मिल्क शेक पीता मैं केले का, बनाना शेक पीता, लेकिन नहीं पी पाऊँगा क्योंकि ये नाक जो है वो चालू है तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो चलो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के।